चीन समेत दूसरे देशों में कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए ध्यान में रखते हुए भारत भी अब अलर्ट मोड पर चला गया है। हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं, एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, लोगों को बूस्टर डोज लेने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं एन के अरोरा जी, जो NTAGI के चेयरमैन है। अरोरा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, संभवतः चौथी लहर क्या दस्तक देने की संभावना है भारत में? देखिए, इस समय सारी दुनिया में जहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं वो सब ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के सब लीनेजेस हैं। तो ये ओमिक्रॉन के बाद कोई नया वेरिएंट नहीं आया है और ये तीसरी लहर का ही हिस्सा है। और इस समय क्योंकि कुछ देशों में, जैसे कि आपने बोला, जापान है, फ्रांस है, इवन ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ केसेस बढ़े हैं पिछले कुछ हफ्तों में। लेकिन ख़ास तौर पे जो ज़्यादा चिंताजनक हुई है कि जो चाइना में केसेस हैं, हमें पूरा अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन केसेस ज़रूर बढ़े हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 हफ्ते से लगातार केसेस कम होते चले जा रहे हैं और पिछले 2-3 हफ्ते से तो 500 से भी कम केसेस हैं और मृत्यु का आंकड़ा भी बहुत नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में और ये स्थिति इसलिए हो सकी है क्योंकि कोविड का जो पूरा कार्यक्रम रहा भारत में, लोगों ने टीका लगवाया, बढ़ चढ़ करके आए, टीका लगवाया और साथ ही साथ अनुशासन का पालन किया। सब लोगों ने कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन किया बहुत अच्छी तरीके से। तो उस तरीके से हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि इमीडिएटली कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तैयारी ज़रूर बना के रखनी चाहिए। आपने वेरिएंट का जिक्र किया, BF7, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त की जा रही है। यदि हालांकि अभी अब तक भारत में इसके 4 केसेस आए थे, लेकिन वो भी पहले आए थे। अभी हाल फिलहाल में इस तरह का कोई मामला नया भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी ये भारत में दस्तक देता है सर आगे आने वाले समय में, तो कितना खतरनाक होगा ये? BF7 जहाँ पर भी अपसर्ज हैं केसेस, वो एक वायरस की वजह से नहीं है, वहाँ मल्टीपल वायरसेस के जो वायरस के सब लीनेजेस हैं। इनफैक्ट चाइना में जो पिछले कुछ दिनों की जो सूचना है एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट से कि BN सीरीज़ और BQ सीरीज़ जो है वो ज़्यादा हैं, लगभग 50% जो केसेस हैं BQ और BN सीरीज़ की वजह से हैं और जो BF7 है वो केवल 10-15% के आसपास है। और यही होता है कि जहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे होते हैं ओमिक्रॉन के टाइम पे, तो कई सारे सब लीनेजेस होते हैं। नंबर 1 तो एक BF से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुल 4 केसेस हैं और बाकी केसेस के बारे में भी जीनोमिक सर्वेलेंस बहुत पैनी नज़र रखे हुआ है। और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनमें निगरानी बढ़ा दी गई है। खासतौर पे पूर्वी एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जो लोग आ रहे हैं उनका 100% जांच होगी और जो बाकी देशों से अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उसमें 2% लोगों का पूरी जांच करी जाएगी। और उसका मुख्य मकसद यह है कि कोई नया वेरिएंट आता है तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। इस स्थिति में जहां पर हम लोग मौजूद हैं, कई लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद 30 से भी कम ऐसी आबादी है, 30% से भी कम ऐसी आबादी है पूरे भारत की जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। तो क्या बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है ताकि आने वाले समय में इन तमाम तरह के जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे बच सकें, या फिर ऑलरेडी हमने एक हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है? बूस्टर डोज का या एहतियातन डोज का मुख्य मकसद है कि जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के हैं या जिनको बाकी बीमारियां हैं, दिल की, फेफड़ों की, जिगर की, गुर्दे की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, उनको ज़रूरी है कि वो जो एहतियातन डोज ज़रूर लगवाएं। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत हम लोगों को नहीं मालूम होता, 25 से 40 साल के बीच में भी 15 से 20% लोगों के में ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। कई लोगों को डायबिटीज़ होता है, उनको मालूम नहीं होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो लोग भी एलिजिबल हैं बूस्टर या प्रिकॉशन डोज के लिए, वो बढ़ कर के लगा लें। ये एक अतिरिक्त कवच है, सुरक्षा कवच है, जो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात करी, ज़्यादातर हम लोगों में, भारत में लोगों को प्राकृतिक तौर पे भी इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे पहली लहर में, दूसरी लहर में और अभी तीसरा ओमिक्रॉन। कई लोगों को एक से ज़्यादा बार भी
संक्रमण हुआ है, उसके बावजूद एक डोज, ये एहतियातन डोज लगाने से जो हमारा अतिरिक्त कवच है वो हमें आगे आने वाली किसी भी परेशानी से बेहतर बना सकेगा। सर, जितनी भी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, आप उन सभी मीटिंग्स का ज्यादातर हिस्सा रहे हैं। ऐसे में सर, भारत कितना तैयार है? क्या कुछ नजर आता है कि पाइपलाइन में क्या कुछ हमारे प्लान से यदि चौथी वेव संभवतः आती है तो? कल पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। उसका मकसद ही यही है कि हमारी तैयारी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और सारे देश में जो मरीज की देखभाल के लिए ज़रूरत है, चाहे वो बेड्स हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर है, इन सब की एक तरह से जांच की जाएगी और साथ ही साथ जो दवाइयाँ चाहिए उनकी भी पड़ताल करी जा रही है कि वो दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है। ऑक्सीजन को लेकर भी हम तैयार हैं? बिल्कुल। और इनफैक्ट आपको शायद मालूम होगा कि देश के हर एक जिले में अब ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है जिला अस्पतालों में। तो इस प्रकार से जो तैयारी है और इसको इस्तेमाल करते रहना होता है साथ में, तो एक तरह से ये पूरे के पूरा जिसको वो कहते हैं कि हम एक प्रोएक्टिव तरीके से सारी चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है और तैयारी की जा रही है कि किसी प्रकार कोई भी हमारे को आश्चर्य देने वाली कोई घटना नहीं होनी चाहिए आने वाले समय में। एक संदेश जो आप तमाम जनता को और आज तक के दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी और जिस तरीके से हम सब लोगों ने सामाजिक सहभागिता दिखाई है उसको जारी रखें, अपना कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखें और जो एलिजिबल हैं उन सबको अपनी एहतियातन डोज या बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एनटीएजीआई के चेयरमैन एनके अरोड़ा जी, एक्सक्लूसिवली आज तक के साथ बात करते हुए बताते हुए कि हाल फिलहाल डरने की, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी है तो आप सिर्फ बूस्टर डोज लें और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मदन के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।